तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालें क्लास 10 और 12 का। तो आइए मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ कि क्लास 10 और 12 का रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आइए बहुत आसानी से बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10 में हैं और आपका 600 में से कितना नंबर आया है। 600 में से आपका आया है 395 नंबर। 395 नंबर आपका आया है। तो अब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। 395 की कितना प्रतिशत बना है, 54% की, 80% की, 70 कितना बना है क्या पता। तो आइए आज यही बताएंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें। तो आइए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कितने में से आया है, 600 में से, जैसे पूर्णांक कितना रहता है 600 का, तो 600 में से कितना आता है, जैसे आया मान लीजिए कि 415 नंबर हमारा 600 में से आया है क्लास 10 में। तो बस हमको क्या करना है कि जैसे 415 नंबर आया है, बस इसी में गुणा कर देना है 100 से। 100 से इसमें गुणा कर देना है, बस आपका प्रतिशत निकल जाएगा। बस इतना ही करना है। जितना नंबर का जैसे पूर्णांक रहता है, जैसे 600 में से हमारा कितना 415, तो जितने में से आता है उसको नीचे लिख लेना है, और जितना हमारा आया है उसको ऊपर, और जितना आया है हमारा उसी में 100 से गुणा कर देना है बस उसके बाद क्या करना है कि एक जीरो से एक जीरो काट देना है, एक जीरो से एक जीरो। बस उसके बाद क्या करना है, 415 से, अब इधर कोई भी जीरो बचा नहीं तो अब कहाँ से काटेंगे। तो 415 से एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो 415 ही रहेगा। तो आइए एक बार लिख लेते हैं, 415 और बटे में कितना 600। 600 था तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो यहाँ 6 बचा, सिर्फ 6। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये बटे के रूप में हो गया, यानी अब भाग करना पड़ेगा। तो 6 से आप 415 को भाग कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। तो आइए 600 415 को भाग करते हैं। तो अब 6 से 4 से 15 को भाग करेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का हम 36 36। तो अब 41 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, और यहाँ से भी एक 5 उतार लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 55 से ज़्यादा ना हो। तो 6 नवाई 54, तो 6 नवाई 54, तो यहाँ पर कितना 54। अब क्या करेंगे, 55 में से 54 घटाएंगे, एक बच जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर तो अभी तो इसका होगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। तो अब 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6। तो अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। तो अब फिर से यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, तो अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 का हम 36, 6 का हम 36, तो कितनी बार में 6 बार में। तो हमारा कितना, बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं। ऐसे करते जाएंगे तो ये होता जाएगा, लेकिन बस इतना ही करके रोक देना है। तो कितना आया 69.16%। तो बस हमारा ये आ गया, कितना आया, इधर बराबर लगा लेंगे, यहाँ भी बराबर लगा लेंगे, 69.16%। बस ये हमारा निकल गया। अगर आपका कितना 415 आया है तो 69.16% निकल गया। तो आइए ऐसे एक 12 वालों का बता देते हैं। 12 वालों का 500 में से आता है। तो क्या करेंगे, पहले 500 को ऐसे नीचे लिख लेंगे। जितना का पूर्णांक रहता है, जितने से नंबर आता है उसको नीचे ही लिखते हैं। जैसे 600 में से आता है जो नंबर, उसको नीचे ही लिखेंगे। जैसे 500 में से आएगा 12 वालों का, तो उसको नीचे, और जितना आया है, जैसे मान लीजिए 500 में से हमारा कितना आया है 442 नंबर आ गया, 442। अब बस इसमें क्या करना है, जितना नंबर हमारा आता है उसी में 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बस अब क्या करेंगे, यहाँ जीरो है तो इसको काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 442 से एक में गुणा होगा तो वो 442 ही रहेगा। और 5 से अब 542 को भाग कर देंगे बस। तो 5 से 442 को भाग करेंगे, तो 5 से 442 को भाग कर देंगे, बस हमारा निकल आएगा 42। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 55 40, तो 8 बार में 40 आया। अब यहाँ से 4 बचेगा, फिर यहाँ से 2 उतार लेंगे। 2 उतारने के बाद क्या करेंगे, अब 5 का पहाड़ा फिर 8 बार, तो 55 40। अब यहाँ से कितना 40 में से 42 में से 40 जाएगा, कितना 2 बचेगा। अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 88.4। तो हमारा कितना प्रतिशत आ गया, क्योंकि अब ये 20 कट गया,
कट गया ये। तो अब हमारा कितना आया 88.4%। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी यही इतना ही ऐसे ही प्रतिशत निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।